अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे सबके सब। बड़ा अजीब सा ही मेरा मूड हुआ हुआ है। लेकिन ना आज हमारे सारे घर वालों का ये अजीब सा मूड हुआ हुआ है। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं कश्मीर से वापस और बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन। आते साथ जी सबसे पहले तो पैकिंग शैकिंग खोल के कपड़े सारे लॉन्ड्री में भेजे और ख़ुद जी हम लोगों ने मज़े से पहले रेस्ट वेस्ट किया, थकावट थकावट उतारी है सफ़र की, और उसके बाद नॉर्मल डे की रूटीन शुरू हो ही जाती है। नाश्ता मेरा आपने थोड़ी देर पहले देख लिया है। मैंने खाए थे पापे और चाय। ये वैसे पापे नहीं होते, इन्हें केकड़ा शायद बोलते हैं। और उसके बाद जी मेरा भाई और मेरी बहन, उन्होंने मुझे कहा कि हमें ना नाश्ता कराओ। तो मैंने कहा क्या नाश्ता करना है तुम लोगों ने। उन्होंने कहा बस कुछ करा दो, ना वो पराठा हो ना वो ब्रेड हो। बस अजीब से सबके मूड हुए हुए थे। तो मैंने कहा अच्छा चले देखते हैं क्या करना है। और मैंने फ़्रिज खोली और फ्रिज में जी ये जो हमारी सब्जियों वाली थाल है, इसमें से मैं घुमा घुमा के देख रही हूँ कि क्या निकल सकता है, क्या बन सकता है, क्या हो सकता है। तो फिर बड़ी सोचो विचार के बाद जो है वो मैंने ये खीरा ले लिया है और ये एक गाजर ले लिया। शुक्र है एक ही पड़ी हुई थी और वो मैंने ले ली है। और शिमला मिर्च की ज़रूरत नहीं थी मुझे। हाँ वैसे शिमला मिर्च पड़ी हुई है, लेकिन पहले मैंने कुछ और सोचा था। देन आई रियलाइज़ कि मैंने वो नहीं, ये बना के देती हूँ। और वो ये और ये क्या है अभी आपके सामने आ जाता है कि क्या नहीं और क्या बनाया। वेल फ्रेंड्स, हमें ना वापस आके काफ़ी सैड सैड फील हो रहा था। मेरी सिस्टर का फ़ोन आया ना, तो वो भी कह रही थी कि मेरा घर बिल्कुल उदास उदास सा हो गया तुम लोगों के जाने के बाद। तो मैंने दिल में सोचा वैसे जितना हम लोगों ने वहाँ जाके शोर मचाया हुआ था ना, हो सकता है दिल में शुक्र कर लेकिन ऐसा होता नहीं है वाकई। जब आपके घर से इतनी रौनक एकदम से ख़त्म हो जाए तो फिर थोड़ा ये अजीब सी फीलिंग होती तो ज़रूर है। और हम लोग भी टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी जो हैं वो उदास उदास हो गए थे। अब बैक टू नॉर्मल रूटीन भी तो आना है। वेल फ्रेंड्स, नाश्ते में मैं कुछ अजीब, मतलब मैं ना फ्रिज में चीज़ें देख रही थी कि मैं क्या इकट्ठा करूँ, क्या बनाऊँ, क्या ना करूँ। और ना जो चीज़ मुझे चाहिए थी ना फ्रिज में से, वो मतलब नहीं थी। ऐसे ही होता है जब आपको कुछ चाहिए हो, वैसे फ्रिज मुंह तक भरी होगी अटरम पटरम और अननेसेसरी चीज़ों से। और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए होती ना, वो जब नहीं चाहिए होती तब आपकी आंखों के सामने बार 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 आएंगी। और जो चाहिए होती हैं वो फिर एन उस टाइम पर नहीं होती। और मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं इनको क्या खिलाने वाली हूँ, और उसके लिए मुझे चाहिए थी ये सारी चीज़ें। और इनके अलावा भी मुझे कुछ चाहिए था जो अवेलेबल नहीं था। जैसे मुझे बंद गोभी चाहिए थी इसमें मज़ीद, और क्या चाहिए था, और मायोनीज़। यस, आपने देखा वैसे फ्रिज जब मैंने खोलिया तो मायोनीज़ के 3 पैकेट पड़े हुए थे कि पता नहीं 2 पैकेट पड़े हुए थे। तो वो हाफ से भी कम कम थे, और जब ये मतलब पूरा सैलड तैयार होना था तो फिर वो कम पड़ जानी थी। इसलिए मैंने अपने भाई को आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, उठ जा उठ जा उठ जा। उससे बड़ी ज़हर लगती हूँ मैं इस मामले में ना, क्योंकि मैं ही होती हूँ जो उसको कह रही होती हूँ ये ला दो वो ला दो वो ला दो। वो जी आराम फरमा रहे थे मुझे ऑर्डर दे के। तो मैंने उन्हें कहा अगर आपको कुछ डिफरेंट खाना है तो उसके लिए आपको मुझे मायोनीस ला के देनी पड़ेगी, और साथ में जी आपको मुझे एक गोभी का फूल ला के देना पड़ेगा, और फिर उसे समझाना पड़ता है कौन सी वाली गोभी। तो फिर जी खैर उठ गया, ये शुक्र है, क्योंकि खाना भी उसी ने था, ऑर्डर भी उसी के थे कि हमें कुछ डिफरेंट खाना है। तो वो जी लेने चला गया। और जब तक वो लेके आएगा मेरे पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं मैं करती हूँ उनकी कटिंग शटिंग, और जो भी काम इनके साथ करने हैं मैं करती हूँ स्टार्ट। अंडे मैंने बॉईल करने रख दिए हैं, बहुत होंगे 3 अंडे मेरे ख्याल से। अगर हम लोग 5 6 6 भी बनाएंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा काम। 3 अंडे ले लिए जी मैंने, उनको अच्छी तरह धो के। इतने गंदे अंडे थे फ्रिज में, देखा था ना आपने, पता नहीं मतलब ऐसे जैसे मिट्टी 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 हुए हुए थे। वो जब आए होंगे तो बिना धोए ही रख दिए होंगे इस वजह से। तो खैर उन्हें मैंने धो शो के और फिर बर्तन में डाल के जी रख दिया है चूल्हे पर। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ, कटिंग कर रही हूँ जो जो चीज़ें मेरे पास थी। पहले मैंने जी गाजर को ग्रेट कर लिया था। वैसे गाजर आप ग्रेट ना भी करें, इस तरह भी, जैसे खीरा मैंने कट किया इस तरह भी कट कर सकते हैं, लेकिन ज़रा ग्रेट करने से आसानी हो जाती है। और खीरा ग्रेट कर, नहीं खीरा नहीं, गाजर ग्रेट कर ली, खीरा इस तरह से कट कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं कर रही हूँ जी गोभी शोभी काट रही हूँ। साथ में जाएगा थोड़ा सा नमक, उसके बाद जाएगा चीनी। चीनी कम है, चीनी कम है तो इसलिए थोड़ी सी और डाल रही हूँ जी मैं चीनी। आई एम सॉरी अगर आप लोगों को अजीब अजीब लग रहा हो कि आज मैं किस तरह से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मेरा मूड थोड़ा फ्रेश फ्रेश है, इसलिए मैं थोड़ा मस्ती वाले मूड में आ गई हूँ। अंडे शंडे बॉयल हो गए थे जी,
और यहाँ पे जी हमारा जो सैलेड है जिसमें हमने विनेगर भी डाला था, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई हूँ। अब अच्छी तरह उसको आपने स्क्वीज़ कर लेना है पानी को, और वो जो आपने अंडे मैश किए हैं उसमें ये सारा कुछ डाल देना है आपने। साथ ही जी आपने इसमें ऐड कर देनी है एप्पल, और वो भी इस तरह मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। और उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है काली मिर्च को, काली मिर्च के साथ साथ आपने ऐड कर देना है मायोनीज़ को। फ्रेंड्स, वो जो सैलड मैंने बनाया था उसमें मैंने चीनी नमक के साथ विनेगर भी डाला था, इसलिए उसमें पानी आ जाता है, तो आपने उसे अच्छी तरह स्क्वीज़ करके फिर अंडों में शामिल करना है। और उसके बाद जी उसको दड़ल 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 जो भी मतलब आपस में मिक्स एंड मैच उनकी लड़ाइयाँ करानी है, और इस तरह से आपका ये एक सैलड बन जाएगा। फिर आपने ले लेने हैं इस तरह से बन, और उनके अंदर कर लेनी है फिलिंग, और सीरियसली ये बहुत यमी 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 बन जाता है। और ये मैंने अपने बहन भाइयों को दे दिया कि ये लो नोश फरमाओ, क्या याद करोगे तुम लोग भी। और उनको शुक्र है कि पसंद आ गया, अगर उनका कुछ डिफरेंट खाने का मूड था तो वो उन्हें मिल गया और उन्हें पसंद भी आ गया। वैसे फ्रेंड्स, आप लोग ये स्नैक्स में भी रेडी कर सकते हैं, जब इवनिंग स्नैक्स हम बनाते हैं या इवनिंग हाई टी करनी हो किसी की, तो ये बड़ी अच्छी सी और सिंपल सी एक रेसिपी है, तो ये बन सकती है और आप लोग खा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ छोटा सा बस नाश्ते का ही व्लॉग शेयर करूँगी अभी, और फिर मैं मिलूँगी जी आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ ना मैं अपने भाई का रिव्यू ले रही थी कि बताओ मुझे कैसा बना है, कैसा बना है, और मुझे कह रहा था मुझे खाने दो तो फिर बताता हूँ, और फिर वो कह रहा था वाह जी वाह जी वाह क्या बात है। एनीवेज जी फ्रेंड, इनको आ गया है पसंद, ये खाएंगे अब, और आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी आपके साथ शेयर करनी थी वो मैंने कर ली, और मिलेंगे जी फिर अगले किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।